Hey everyone, this is Sirsa again. Today's topic is variable और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो वेरिएबल होने वाला है। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। यूज़र कंप्यूटर प्रैक्टिस, यहाँ पे जाके आपको टैप करना है, CMD लिखना है और फिर लिखना है जुपिटर लैब। थोड़ा टाइम लेगा और फिर उसके बाद ये चालू हो जाएगा। हाँ, ये हो गया। आज है डे 3 हो चुका है। आज है डे 4। डे 3 का जो भी है मैं आज अपलोड कर दूंगा। ठीक है। यहाँ सॉरी, रीनेम डे 3 वेरिएबल्स। अरे यार फिर गलत। डे 3 नहीं, डे 4। ठीक है। तब तेरी यार क्या हो रहा है। हाँ चलो हो गया। अ, तो आज का जो टॉपिक है वो वेरिएबल है। ठीक है, और वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल से हम क्या समझते हैं। मैं 3 एग्जांपल्स देने वाला हूँ। पहले तो हम दूसरे लैंग्वेज का वेरिएबल देखते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। मैं इसकी शॉर्ट डेफिनेशन बता देता हूँ कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग सॉरी स्टोरिंग डाटा वैल्यूज। मतलब वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज। मतलब वेरिएबल्स ऐसी चीज़ होती हैं जिसमें हम जो है कोई भी डाटा स्टोर करवाते हैं। ठीक है। पहली चीज़ समझ लो कि जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं, पाइथन नहीं जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट या जावा में हमें वेरिएबल जब भी हम बनाते हैं तो वेरिएबल के आगे हमें ये टाइप बताना पड़ता है। मतलब कि वेरिएबल के आगे हमें लिखना पड़ता है कि कॉन्स्ट वेरिएबल है या वैर है या लेट है। ठीक है, तब हम वेरिएबल बना पाते हैं। जैसे कि जीएस में क्या होता है, जीएस का मतलब है जावा। स्क्रिप्ट में क्या होता है, जब भी हमें वेरिएबल बनाना है जैसे कि, तो हमें 3 चीज़ यूज़ होती है वेरिएबल बनाने के लिए। या तो हम कांस्टेंट से वेरिएबल बना सकते हैं, या आप वैर से वेरिएबल बना सकते हैं, या आप लेट से वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, इन 3 से। लेकिन पाइथन बोलता है कि इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। समझे, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ना क्या तो कॉन्स्ट की दिक्कत है, ना लेट की ना वैर की। मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू असाइन कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि वो वेरिएबल है। पाइथन की ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो पाइथन में हमें जावास्क्रिप्ट में हमें वेरिएबल अगर बनाना है, सॉरी अरे यार इसमें काम नहीं करता ये, तो हम क्या लिखते हैं, कॉन्स्ट। ठीक है, मान लो एक्स नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर हमने 5 डिफाइन कर दिया। तो ये जावास्क्रिप्ट का हो गया वेरिएबल बनाना। ठीक है, उससे ही लेट और वेर से। ठीक है, हमारा जावास्क्रिप्ट का टॉपिक नहीं है, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ बस। लेकिन पाइथन बोलता है किसी भी क्या बोलते हैं, एक चीज़ लो, एक क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट लो, उसमें वैल्यू को असाइन कर दो। ठीक है, वैल्यू मान लो 5। तो अब ये क्या हुआ, ये एक्स एक वेरिएबल बन गया जिसके अंदर हमने 5 को असाइन कर दिया, मतलब 5 को डाल दिया। अब देखो प्रिंट करो एक्स, अरे वही शिफ्ट और एंटर, आ गया 5। ठीक है, 1 मिनट।
ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि वेरिएबल कैसे बनाया जाता है। अब आप एक्स लीजिए, इसके अंदर आप स्ट्रिंग भी ऐसे ही डाल सकते हैं। दिस इज वेरिएबल, प्रिंट करें एक्स को, दिस इज वेरिएबल। मतलब ये है जो भी डाटा आप ये डाल रहे हैं ना, वो डाटा क्या हो जाता है इसके अंदर असाइन हो जाता है, मतलब उसके अंदर आ जाता है, डाल दिया जाता है। जिससे आप जब उस वैल्यू क्या होता है उस वेरिएबल को आप प्रिंट करवाते हैं, तो जो भी डाटा उसके अंदर असाइन किया गया है वो डाटा प्रिंट होके आ जाता है। समझ गए? तो ये होता है वेरिएबल। देखो जो चीज़ मैंने बोला वही डॉक्यूमेंटेशन में भी है कि पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। मतलब वही कि वेरिएबल में कुछ भी हमें जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो हमें कॉन्स्ट लैट या वैर की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये वेरिएबल बनने वाला है या वेरिएबल बनाने जा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल क्या होता है वैल्यू असाइन कर देंगे तो वो एक वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप नंबर में भी वेरिएबल्स बना सकते हैं, आप स्ट्रिंग में भी वेरिएबल्स बना सकते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है कि वेरिएबल डू नॉट नीड टू डिक्लेयर विद एनी पर्टिकुलर टाइप एंड कैन इवन चेंज टाइप आफ्टर दे हैव बीन सेट। मतलब ये कि मान लो अरे यार, मतलब वेरिएबल का कोई भी टाइप जो होता है ना हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम वेरिएबल जब भी जैसे हमने वेरिएबल जब भी हम बना लेते हैं तो हम उसका टाइप भी बाद में चेंज कर सकते हैं। दिखाता हूँ, जैसे कि x इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, हम प्रिंट करते हैं ये x। ठीक है, तो क्या आया 4 आया। अब इसकी टाइप को भी प्रिंट करते हैं। देखो टाइप कैसे निकलता है, जब भी आपको किसी चीज़ की टाइप को देखना है तो आपको टाइप लिखना है, फिर पैरेंथेसिस, फिर उसके अंदर वो वाली वैल्यू डाल दो x, मतलब x डाल दो। तो अब क्या होगा इसका टाइप बता देगा, तो अब ये किस टाइप का है ये भी बता देगा। अब यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो डाटा है, जो ये x में जो भी डाटा मैंने डाला है वो कौन किस टाइप का डाटा है, वो इंट टाइप का डाटा है, मतलब इंटीजर टाइप का डाटा है। अब इसी को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू जॉली LLB3। ठीक है, अब देखो अब क्या हो गया, x की जो है टाइप भी बदल गया और उसका वैल्यू भी बदल गया। हमने यहाँ पे 4 असाइन किया था, लेकिन बाद में हमने x को क्या असाइन कर दिया, हमने स्ट्रिंग असाइन कर दिया जोली LLB3। तो x क्या हो गया, जोली LLB3 हो गया, और प्रिंट क्या हुआ उसका टाइप, एक स्ट्रिंग टाइप प्रिंट हुआ। ठीक है, तो हमें कभी भी वेरिएबल की कोई भी टाइप को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम बाद में उसके टाइप को बदल भी सकते हैं। ठीक है, और उसके वैल्यूज़ को भी बदल सकते हैं। मान लो कि x इजिकल टू 4 किया तो बाद में हम उसे x इजिकल टू कुछ और भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिंग, हम दूसरा नंबर भी डाल सकते हैं। मान लो कि x इजिकल टू 10 कर दिया, तो अब इसको बंद करो, अब क्या आएगा 10। अब वो चीज़ चेंज हो गई, वो x4 नहीं रहा, अब 10 हो गया, और टाइप भी चेंज हो गया, इंट नहीं रहा, वो स्ट्रिंग नहीं रहा, वो इंटीजर हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है, आगे चलते हैं आगे। आ, देखो वेरिएबल नेम्स का जो है वे जो भी हम वेरिएबल डालते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन पर देखता हूँ वो सारे रूल्स, आप और फिर मैं उसको समझाता हूँ कि वो रूल्स क्या हैं। देखो अ वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम्स लाइक एक्स एंड वाई और मोर डिस्क्रिप्टिव नेम एज, कार नेम, टोटल वैल्यू। रूल्स फॉर पाइथन वेरिएबल्स जो हैं मतलब वेरी जो भी पाइथन में जो है हम वेरिएबल शॉर्ट नेम्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, या हम कुछ और भी स्ट्रिंग्स के जैसा, जैसे कार नेम हो गया, टोटल वैल्यू हो गया, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ वेरिएबल्स नेम।
फर्स्ट रूल क्या है, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। ये अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बाद में आपको ध्यान रहना चाहिए। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट with a letter or the underscore character। एक चीज, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर, मतलब ये है कि एक वेरिएबल नेम या तो लेटर के साथ स्टार्ट कर सकते हो या अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कि मान लो कि कोई सा भी लेटर ले लेते हैं, एक्स ले लिया इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब प्रिंट करवाया एक्स को, सॉरी, तो आ गया 5। अब इस वेरिएबल को हम किसी और तरीके से भी ले लेते हैं, हम लिख सकते हैं अंडरस्कोर एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो प्रिंट अंडरस्कोर एक्स, 5 पे जगह इसे 6 कर लो, ठीक है। यहाँ पे आगे आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल नेम के लिए। तो आ गया आपके पास 5 एंड 6, इसमें कोई एरर नहीं देगा आपको। ये पहला रूल हो गया जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, कि वेरिएबल नेम हम लेटर के स्टार्ट कर सकते हैं या अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। एक वेरिएबल नेम कभी भी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। एक मिनट ज़रा देख लो, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। विद अ नंबर मतलब कि कोई भी वेरिएबल नेम कभी भी किसी नंबर के क्या होता है, नंबर को स्टार्ट में रख के नहीं बन सकता। मतलब ये है, जैसे कि मान लो कि मैंने रखा 5, एक्स इज इक्वल टू 5, तो ये वेरिएबल नहीं बनेगा। अरे यार 5x, तो यहाँ पे हमें वैल्यू, यहाँ पे हमें पाइथन एरर दे देगा, इनवैलिड डेसिमल लिटरल करके। क्यों? क्योंकि हमारा सेकंड रूल है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। मतलब कोई भी वेरिएबल नेम नंबर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब शुरुआत में कोई भी नंबर नहीं हो सकता। आप भले ही उसे शुरुआत में ना रख के आप इसे अगर ऐसे रख दें तब चलेगा। अरे यार अब चलेगा आराम से। अरे ठीक है, इसको 7 प्रिंट कर देते ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ आया। देखो ठीक है, शुरुआत में नंबर रखने के बजाय अगर आप लास्ट में या बीच में नंबर रखते हैं किसी भी वेरिएबल के तो वो सही है, वो चलेगा, वो वेरिएबल माना जाएगा पाइथन के द्वारा। लेकिन अगर आप शुरुआत में रख देते हैं तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। 5x इज इक्वल टू 7, इट इज नॉट ए वेरिएबल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दूसरा रूल क्या है, तीसरा रूल क्या है, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। मतलब ये है, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब समझो। अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है कि अल्फ़ाबेट्स भी हो साथ ही साथ नंबर्स भी हो। तब अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जिसमें नंबर भी है और क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेट भी है, लेकिन नंबर शुरुआत में ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हाँ, तो वो जो है पाइथन उसे एज अ वेरिएबल एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ठीक है, तो अगर x इज इक्वल टू, लेकिन कभी भी नंबर स्टार्ट में नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो ABC है, 1 2 3 है, तो इसे जो है हम एक एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जॉली हो गया, प्रिंट ABC 1 2 3, तो नीचे इसका आ गया होगा ओ, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक इज नॉट डिफाइंड। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इस वजह से मैं जो है इसे यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इसका सेकंड पार्ट जो है मैं नेक्स्ट डे अपलोड कर दूँगा। और
अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।